उत्तर प्रदेश में कोहरे ने रविवार को कहर बरपा दिया। सड़कों पर धुंध ऐसी छाई कि हाईवे मौत के रास्ते बन गए। प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुए 24 सड़क हादसों में 13 लोगों की जान चली गई, जबकि 45 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सबसे ज्यादा असर बरेली मंडल में देखने को मिला, जहां बस ट्रक भिड़ंत से लेकर बाइक टेम्पू टक्कर तक कई दर्दनाक हादसे हुए। बरेली के फरीदपुर क्षेत्र में रविवार सुबह करीब 8 बजे लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर शुगर मिल के पास घने कोहरे ने तबाही मचा दी। एक रोडवेज बस के आगे चल रहे ट्रक से टकराई और फिर पीछे से आ रहे वाहन एक दूसरे से भिड़ते चले गए। देखते ही देखते 20 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में सोहराब गेट डिपो की रोडवेज बस के चालक अतर सिंह निवासी मुजफ्फरनगर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों के मृत घोषित करने की बात सामने आई है। हालांकि द जस्टिस हिंदी पुष्टि नहीं करता है। इस भीषण हादसे में 24 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल और निजी अस्पताल में चल रहा है। बरेली के भुता कस्बे में बरेली बीसलपुर रोड पर कोहरे के कारण ट्रक और कार की टक्कर हो गई। कार सवार संगम वाजपेयी, उनकी पत्नी प्रियंका मिश्रा और साले सचिन मिश्रा घायल हो गए। एयरबैग खुलने से जान बच गई, लेकिन कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र में सीतापुर बरेली नेशनल हाईवे पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक ट्रक के पिछले पहिए में फंसकर काफी दूर तक घिसटती चली गई। इस दर्दनाक हादसे में महावीर 45 वर्षीय और उनके साले हेमनाथ 30 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पीलीभीत के असम हाईवे पर कोहरे के कारण पीएसी की गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में चालक समेत 8 पीएसी जवान घायल हुए हैं। आगरा में अज्ञात ट्रक ने बिजली विभाग के जेई शैलेंद्र सिंह को कुचल दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। रामपुर में टेम्पो ने बाइक सवार पिता पुत्र और भतीजे को रौंदा है। इनमें तीनों की मौत हुई है, तो वहीं अमरोहा में घने कोहरे में 10 वाहन टकराए, 10 से ज्यादा घायल हुए हैं। इनमें कई की हालत गंभीर है। बहराइच में बाइक और ट्रक की टक्कर से चाचा की मौत हो गई, तो वहीं झांसी में डंपर की टक्कर से टोल कर्मी गंभीर है। कोहरे में लापरवाही और तेज रफ्तार लगातार लोगों की जान ले रही है। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोहरे के दौरान धीमी गति, फॉग लाइट और सुरक्षित दूरी का पालन करें। इसके साथ ही द जस्टिस हिंदी भी कोहरे में रोड पर सावधानी से चलने की अपील करता है। आज दिनांक 18/1/2026 को प्रातः 8:15 पर थाना फरीदपुर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि द्वारकीय चीनी मिल फ्लाईओवर के पास एक रोड एक्सीडेंट हुआ है। इस सूचना पर थाना फरीदपुर पुलिस बल तथा मेरे द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इस संपूर्ण घटनाक्रम यह इस प्रकार रहा कि एक वैगन आर जो कि घने कोहरे के कारण और जीरो विजिबिलिटी होने के कारण उसने स्पीड कम किया। पीछे से एक रोडवेज ने उस पर टक्कर मारी तथा सडनली पीछे से उसके आ रही एक रोडवेज भी अगली रोडवेज से वो टकरा गई। इसी क्रम में चूँकि घना कोहरा था और जीरो विजिबिलिटी थी, इस कारण पीछे से आने वाले वाहन उसमें क्रमशः वो टकराते रहे। संपूर्ण घटनाक्रम में 5 हल्के वाहन अर्थात कार तथा 8 के करीब भारी वाहन पारस्परिक रूप से पीछे से आकर एक दूसरे से टकराए। इस संपूर्ण घटनाक्रम में रोडवेज बस संख्या UP 81 BT 7464 का चालक अतर सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए भेजा गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई तथा संपूर्ण घटनाक्रम में अन्य कोई ऐसा चालक या कोई यात्री या कोई वैसा व्यक्ति न था जिसको गंभीर रूप से चोट आई हो और उसे फर्स्ट एड की तात्कालिक आवश्यकता महसूस हुई हो। सभी प्राइवेट वाहनों में जो छोटी मोटी टूट फूट थी, उनके वाहन स्वामी उसको खुद चला के वहाँ मौके से वो चले गए। 3 ऐसे वाहन जो कि टेक्निकल इशू के कारण मौके से नहीं हट सके, उन बड़े वाहनों को सेफ साइड खड़ा करा दिया गया है। बस चालक अतर सिंह के पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। साथ ही साथ मैं अपील करना चाहूँगा कि इस घने कोहरे के कारण जो जीरो विजिबिलिटी बन रही है, उसमें हाईवे पर चलने वाले जितने भी चालक हैं वो अपने गति को नियंत्रित रखें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई दुर्घटना और जनहानि न होने पाए। धन्यवाद।